प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक के संत शिरोमणि रविदास नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि रविदास नामक जीवनी राम सजन पांडे जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए संत शिरोमणि रविदास नामक जीवनी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। संत रविदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? क भक्ति काल, ख रीति काल, ग आधुनिक काल, घ आदि काल। उत्तर क भक्ति काल। प्यारे बच्चों, संत रविदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 2, संत रविदास की जयंती कब मनाई जाती है? क कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ख माघ मास की पूर्णिमा को, ग चैत्र मास की पूर्णिमा को, घ आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। उत्तर ख माघ मास की पूर्णिमा को। प्यारे बच्चों, संत रविदास की जयंती माघ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, रविदास किस काव्य धारा के कवि हैं? क राम भक्ति काव्य धारा, ख कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ग निर्गुण भक्ति काव्य धारा, घ सगुण भक्ति काव्य धारा। उत्तर ग निर्गुण भक्ति काव्य धारा। प्यारे बच्चों, रविदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 4, रविदास किसके गुरु भाई थे? क मीराबाई, ख रसखान, ग मलुकदास, घ कबीर। उत्तर घ कबीर। प्यारे बच्चों, रविदास कबीर के गुरु भाई थे। प्रश्न नंबर 5, रविदास के साहित्य संग्रह का क्या नाम है? क रैदास की बानी, ख कवितावली, ग श्री रामचरित मानस, घ श्री मद भगवद गीता। उत्तर क रैदास की बानी। प्यारे बच्चों, रविदास के साहित्य संग्रह का नाम रैदास की बानी है। प्रश्न नंबर 6, रविदास ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? क नालंदा विश्वविद्यालय से, ख ईश्वर भक्ति की पाठशाला से, ग तक्षशिला विश्वविद्यालय से, घ बनारस विद्यापीठ से। उत्तर ख ईश्वर भक्ति की पाठशाला से। प्यारे बच्चों, रविदास जी ने ईश्वर भक्ति की पाठशाला से ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 7, रविदास का जन्म स्थान है? क बनारस, ख पाटलिपुत्र, ग मंडवा डीही, घ गिरिडीह। उत्तर ग मंडवा डीही। प्यारे बच्चों, रविदास का जन्म स्थान मंडवा डीही है। प्रश्न नंबर 8, रविदास की जीवन अवधि मानी गई है? क 100 वर्ष, ख 110 वर्ष, ग 120 वर्ष, घ 130 वर्ष। उत्तर घ 130 वर्ष।
प्यारे बच्चों, रविदास की जीवन अवधि 130 वर्ष मानी गई है। प्रश्न नंबर 9, रविदास जी ने समाज में फैली किस कुप्रथा की ओर संकेत किया है? क छुआछूत, ख अशिक्षा, ग बाल विवाह, घ सती प्रथा। उत्तर क छुआछूत। प्यारे बच्चों, रविदास जी ने समाज में फैली छुआछूत नामक कुप्रथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 10, रविदास ने किसे एक माना है? क भक्ति और मुक्ति को, ख परमात्मा और खुदा को, ग राम और कृष्ण को, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख परमात्मा और खुदा को। प्यारे बच्चों, रविदास ने परमात्मा और खुदा को एक माना है। प्रश्न नंबर 11 है, कबीर व रविदास में क्या समानता है? क रामानंद के शिष्य होना, ख बाह्य आडंबरों का विरोध, ग सरल भाषा का प्रयोग, घ उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, कबीर व रविदास में समानता है उपर्युक्त सभी, अर्थात कबीर और रविदास दोनों रामानंद के शिष्य थे। दोनों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, दोनों ने सरल भाषा का प्रयोग किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है, रविदास के अनुसार मन की निर्मलता के स्तंभ हैं? क तप और दान, ख तीर्थ और व्रत, ग सद्गुरु और सत्संगति, घ भक्ति और मुक्ति। उत्तर ग सद्गुरु और सत्संगति। प्यारे बच्चों, रविदास के अनुसार मन की निर्मलता के स्तंभ हैं सद्गुरु और सत्संगति। प्रश्न नंबर 13 है, रविदास के अनेक पद संकलित हैं? क गुरु ग्रंथ साहिब में, ख रामायण में, ग बाइबिल में, घ कुरान में। उत्तर क गुरु ग्रंथ साहिब में। प्यारे बच्चों, रविदास के अनेक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संत रविदास ने किस धर्म को सर्वोपरि माना है? क हिंदू धर्म को, ख मानव धर्म को, ग ईसाई धर्म को, घ इस्लाम धर्म को। उत्तर ख मानव धर्म को। प्यारे बच्चों, संत रविदास जी ने मानव धर्म को सर्वोपरि माना है। प्रश्न नंबर 15 है, रविदास के मत में सर्वांगीण सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है? क आर्थिक उन्नति, ख औद्योगिक उन्नति, ग आपसी भाईचारा, ग धार्मिक उन्नति। उत्तर ग आपसी भाईचारा। प्यारे बच्चों, रविदास के मत में सर्वांगीण सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है आपसी भाईचारा। प्रश्न नंबर 16 है, संत रविदास के साहित्य की मूल भाषा है? क संस्कृत निष्ठ, ख अवधी, ग सद्धुकड़ी, घ ब्रज भाषा। उत्तर ग ब्रज भाषा। प्यारे बच्चों, संत रविदास के साहित्य की मूल भाषा है ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 17 है, संत रविदास किसके समकालीन थे? क कबीर के, ख वाल्मीकि के, ग चंद्रवरदाई के, घ बिहारी के। उत्तर क कबीर के। प्यारे बच्चों, संत रविदास कबीर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 18 है, संत रविदास के गुरु कौन थे? क ब्रह्मानंद, ख रामानंद, ग महावीर स्वामी, घ गौतम बुद्ध।
उत्तर ख रामानंद। प्यारे बच्चों, संत रविदास के गुरु रामानंद थे। प्रश्न नंबर 19, मीराबाई के गुरु कौन थे? क ब्रह्मानंद, ख रामानंद, ग संत रविदास, घ कबीरदास। उत्तर ग संत रविदास। प्यारे बच्चों, मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। प्रश्न नंबर 20, संत शिरोमणि रविदास जीवनी के लेखक कौन हैं? क राम सहाय पांडेय, ख मीराबाई, ग महादेवी वर्मा, घ राम सजन पांडेय। उत्तर घ राम सजन पांडेय। प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि रविदास जीवनी के लेखक राम सजन पांडेय जी हैं। प्यारे बच्चों, यह थे संत शिरोमणि रविदास जीवनी नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि रविदास जीवनी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरे बच्चों, कक्षा 6 के सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और सभी कविताओं की सप्रसंग व्याख्या वीडियो के माध्यम से समझा दी गई है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण भी हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नामक प्लेलिस्ट में पढ़ाकर डाल दिया गया है। आप जिस किसी भी पाठ की सप्रसंग व्याख्या, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आदि देखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।